Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion नॉन मेटल्स. आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले हम नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखते हैं. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके आसानी से नेगेटिव आयंस बना लेती हैं, इसलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं. कि नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं. किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं? लाइक अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और एज अ रिज़ल्ट क्या बनाती है? नेगेटिव आयन बनाती है जो कि एनाइन है. सो नॉन मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं और नेगेटिव आयन्स यानी एनाइंस बनाती हैं और इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. और इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. नेक्स्ट अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनकी अक्रंस की बात करें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन सल्फ़र सिलीनियम, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ग्रुप नंबर 18 की सारी नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. तो ये सब के सब एलिमेंट हमारे पास क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स की खसूसियात, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, तबई खसूसियात को डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है, ठोस नॉन मेटल्स सख्त लेकिन नाजुक होती हैं और आसानी से टूट जाती हैं. नॉन मेटल्स जो हैं वो आसानी से टूट जाती हैं यानी कि ब्रिटल होती हैं. नॉन मेटल्स हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर हैं. आपने पढ़ा था कि मेटल हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर हैं. क्यों नॉन कंडक्टर हैं? क्योंकि हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है और वो है ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, जबकि बाकी सारी नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर हैं. प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, नॉन मेटल्स धातुओं की तरह चमकदार नहीं होती, बल्कि ये थोड़ी सी मैली होती हैं, धुंधली होती हैं. नॉन मेटल्स धातुओं की तरह चमकदार नहीं होती सिवाय आयोडीन के. आयोडीन जो है वो चमकदार नॉन मेटल है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आम तौर पर नरम हैं. ये सारी की सारी मेटल जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं, ये सॉफ्ट होती हैं सिवाय डायमंड के. डायमंड हार्ड नॉन मेटल है. क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं सिवाय सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. इनके हाई क्यों होते हैं? क्योंकि ये जॉइंट मॉलिक्यूल हैं और इनमें बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमियाई खसूसियात यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. सो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी गिवन है वो ये है कि इनके सबसे बैरूनी शेल में चंद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए ये अपने वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कबूल कर लेती हैं और मुस्तहकम हो जाती हैं. इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है. जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे 4 गेन करने होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. जबकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. तो ये क्या करती हैं? इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो जाती हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास, ये मेटल्स के साथ आयोनिक कंपाउंड और दूसरी नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह. इसका क्या मतलब है कि अगर ये इनकी हम बात करें
तो ये मेटल्स के साथ, अगर मेटल और नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाएं तो दोनों में बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक। लाइक ये आपके पास सोडियम है, सोडियम आपके पास एक मेटल है, और ये आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाए, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगी तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, और एज अ रिज़ल्ट ये कंपाउंड कौन सा होगा? कोवलेंट कंपाउंड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। नॉन मेटल्स आमतौर पर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके तो अल्कलीज बनाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, जिसकी वजह से ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि एसिड्स की भी यही प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉन मेटल्स की तारीफ़ करें। आंसर पेज नंबर 167 पे है। यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास नॉन मेटल की डेफिनेशन है, और ये आपके पास नॉन मेटल की एग्जाम्पल्स हैं। ये आप एग्जाम्पल में लिखेंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन हासिल करके आसानी से नेगेटिव आयंस बना लेती हैं, इसलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, नॉन मेटल्स की तबई खसूसियात लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 168 पे है। ये आपके पास तबई खसूसियात हैं जिनकी हम रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, नॉन मेटल्स की कीमियाई खसूसियात लिखें। आंसर पेज नंबर 169 पे है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में।